So my topic is basic to advanced JavaScript. Generate the calculator with the help of JavaScript. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आज हम बनाएंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में बेसिकली क्या होता है, पहले जो होती है स्क्रीन होती है जिसमें हमें अपना रिजल्ट शो होता है। तो पहले मैं बनाऊंगी डिव, इसकी क्लास दे दूंगी कैलकुलेटर एंड इंटर। अब इसके अंदर ना मैं अपना इनपुट टाइप रखूंगी, इसका टाइप टेक्स्ट ही होगा एंड इसकी आईडी में दे दूंगी रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है तो इसलिए हम इसकी आईडी रिजल्ट दे देंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारा रिजल्ट वाला डिव बन चुका है। अब क्या करेंगे कि ना हम नीचे के बटन्स बनाएंगे। बटन्स कैसे, एक रो में पहले 4 बटन होते हैं वो बनाते हैं। पहले हम एक डिव लेंगे, डिव डॉट रो, डी की क्लास रख ली रो, उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, बटन दे रहे हैं बी टी एन, बटन दे दी। अब इसकी क्लास क्या रखेंगे, बी टी एन रो, ये हमारी बटन्स की रो में हमारे बटन आ गए। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितने मंगाने हमने, एक रो में 4 बटन मंगाने। अब इंटर मारते हैं, ये 4 बटन आ चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखते हैं, दोबारा से करते हैं, अलर्ट की हेल्प से क्या करना है, हमें सारे बटन को एक नई लाइन से स्टार्ट कर देना है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया था जिसकी वजह से ये इस तरह शो होगी। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम यहाँ पर फंक्शन भी डाल देते हैं। कर्सर पकड़ के सारे बटन्स के डिव के अंदर हम एक फंक्शन करवा देते हैं, ऑन क्लिक के नाम से ऑन क्लिक करते हैं। अब इसमें हम अपना फंक्शन रख देते हैं कि जब भी हम इसे क्या करें, प्रेस करें तो हमारा फंक्शन अप्लाई हो जाए। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, जो सी हम वैल्यू देंगे ना इधर बटन्स के अंदर, वही हमें पैरामीटर के अंदर रखनी होगी। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने रख दिया कर्सर। अब मैं लिखूंगी स्पैमिंग। अब फिर से नीचे वाले बटन पे यहाँ पे अब लिखूंगी 8, फिर यहाँ पे और यहाँ पे अब लिखूंगी 9 और यहाँ पर और यहाँ पर अब दे दूंगी डिवाइड। ये हमारी एक रो बन चुकी है। इसी तरह ना हमें और भी रो बनानी पड़ेंगी। हम अपनी फर्स्ट रो को कॉपी करेंगे, फर्स्ट रो के कोड को कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से वापस से अपना ये कंट्रोल जेड से मिट रहा है, मैं कंट्रोल वाई करके अपना टेक्स्ट को ले आई हूँ। अब इंटर करती हूँ। अब कंट्रोल वी से मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब मैं दूसरी रो बनाती हूँ,
दूसरी रो कैसे बनेगी? देखिए 7 8 पे खत्म हो रहा था ना, अब मैं 4 5 6 के नाम का टेक्स्ट लिखूंगी। यहाँ पे लिखूंगी अलर्ट पकड़ के, बटन के अंदर भी कर दूंगी 4, जो मैं पैरामीटर में लिख रही हूँ वही मैं बटन के अंदर लिख रही हूँ। 5 6। अब दूसरी रो में क्या है? पहले डिवाइड की निशानी थी, अब दूसरी रो में हम मल्टीप्लाई की निशानी देंगे। हमारे जो लैपटॉप में ना क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लाई की एग्जैक्ट सिंबल नहीं होती है, तो जो होती है ये वही हम स्टार्स वाली वही मल्टीप्लाई की एज तौर पर रख लेते हैं। कंट्रोल V से दोबारा से थर्ड रो पेस्ट कर दूंगी। अब थर्ड रो हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? जहाँ से हमारा ये खत्म हो रहा है ना 4। अब देखिए उल्टे नंबर से शुरू होती है हमारी नंबर, ये 4 5 6 से शुरू हुई ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3। पहले हम बड़े नंबर लिखे फिर छोटे, अब इससे सबसे छोटे 1 1 तो बाद में लिखूं, पहले अलर्ट से अपना कर्सर बटन के टेक्स्ट पर दिया कि 1 एंड देन अब सेकंड बटन की वैल्यू देती हूँ, ये 2 कर दिया। अब 3 की यहाँ पे 3 कर दिया। अब क्या करना है? अब मैंने यहाँ पर माइनस की निशानी देनी है, माइनस दे दिया। अब इंटर कंट्रोल V से दोबारा इसको पेस्ट करवा दिया, स्पेस छोड़ती हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ये हमारी थर्ड रो बन चुकी है। अब हम बनाएंगे फोर्थ रो। फोर्थ रो में क्या लिखेंगे? फर्स्ट बटन पर 0, सेकंड में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट। पॉइंट की अभी हमारा ना कैलकुलेटर में काम होता है, इसलिए पॉइंट के बाद हम देंगे इक्वल की निशानी और उसके बाद प्लस। अब क्या करना है? अब हमने एक लास्ट रो बनानी है। कौन क्या करना है? यही रो जो बनी हुई नहीं है हमारी, यही लेकर आ जाएंगे हम। डिव इसकी जो क्लास है उसकी आईडी हम रो ही दे देंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे? एक अपना बटन बनाएंगे। बटन अब इसकी क्लास क्या दे देनी है मैंने? क्लास क्लियर। ये हम क्लियर की रो बना रहे हैं जहां से हम अपना टेक्स्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देती हूँ। मैंने ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर क्लियर का फंक्शन को कॉल बैक करा दिया है। अब क्या करना है कि मैं स्टाइल में यहाँ पर इसकी विड्थ बता दूंगी कि इसे विड्थ जो है ना 100% रखनी है। हम इसे पूरी विड्थ दे रहे हैं, क्लियर के बटन को हम बड़ा बना रहे हैं और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? क्लियर लिख देंगे। जैसे हमने क्लियर के बटन पर क्लियर का ही फंक्शन लगाया, इसी तरह हम इक्वल के बटन पर प्रेस का फंक्शन नहीं लगाएंगे। इक्वल करने से हम इक्वल क्या ही फंक्शन रन करवाएंगे। इक्वल का फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, ना ही मैंने क्लियर का बनाया है, लेकिन मैं एज आपको बात बता रही हूँ कि
इक्वल का फंक्शन यहाँ पे नीचे जावास्क्रिप्ट हम बनाएंगे और क्लियर का भी बनाएंगे और प्रेस का भी बनाएंगे। ये 3 फंक्शंस के ज़रिए हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने कैलकुलेटर को वर्क करवाएंगे। चलिए देखते हैं। ये सिर्फ HTML लगाई है हमने और अब ये कैसा शो हो रहा है। ये पूरी विड्थ मिल गई है इसे, तो ये ज़्यादा शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी स्टाइलिंग दी ही नहीं है। चलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 50% लिख देती हूँ, फिर मैं जाकर इसकी स्टाइलिंग लगा कर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हमने स्टाइलिंग दे ली है। मैंने बॉडी का बैकग्राउंड थोड़ा हाईलाइट कर दिया है ग्रेडियंट्स कलर्स जैसा, और फैमिली मैंने ये दे दी, फ्रंट फैमिली डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी इसकी। ठीक, कोई भी चीज़ में लिखूँ तो वो कॉलम वाइज है। अलाइन आइटम सेंटर 65 कंटेंट सेंटर, इन दोनों से ये जो भी हम लिखेंगे वो चीज़ सेंटर में आएगी। हाइट हमने 100 VH दे दी, मतलब कि जितना भी हमारा लिखा हुआ होगा वो उतना ही शो होगा पूरी स्क्रीन पर। मार्जिन 0, कलर जो है वो टेक्स्ट का बॉडी में वाइट होगा। अब क्या हुआ, जो हमने हेडिंग में जनरेट द कैलकुलेटर लिखा था, ये मैंने उस पर शेडो भी लगा दी और कलर भी दे दिया। अब जो कंटेनर था उसका भी मैंने बैकग्राउंड अपने बॉडी जैसा ही रखा है और उस पर शेडो दे दिए, उसकी वजह से वो अलग नज़र आ रहा है। विड्थ मैंने उसकी ऑलरेडी बता दी 320 पिक्सल और बॉर्डर थोड़ा रेडियस कर दिया है। अब क्या हमारा जो रिजल्ट का जो डिव था जिसमें हमारा सारा टेक्स्ट शो होगा कैलकुलेटर का, उसकी विड्थ मैंने 90% रख दी है, फुल नहीं दी क्योंकि वो पूरा आ जाता आपके कैलकुलेटर पर। पेंडिंग 20 पिक्सल और फ्रंट साइज 2 EM और बॉर्डर नन, कोई बॉर्डर ही नहीं दिया, बाकी रेडियस कर दिया है बॉर्डर को और मार्जिन बॉटम में दे दिए, नीचे की तरफ से मार्जिन दे दी और शेडो दे दी है मैंने इसकी इनपुट टाइप पर, जिसमें हमारा रिजल्ट शो होगा और इसका जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड की तरफ से शो होगा, राइट साइड पर लिख कर आएगा। बैकग्राउंड वाइट होगा और इसका कलर ब्लू शो होगा। जो रो है वो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कर दी है उसकी डिस्प्ले और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मतलब जितना मेरा बीच में स्पेस छोड़ेगा बाकी छोड़ेगा, हर चीज हर जगह एक जितना स्पेस छोड़ेगा बटन्स के बीच में। ये भी 10 पिक्सल का और मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल की आई। अब बटन्स पर मैंने ये चीज़ें लगा दी हैं, ये ट्रांजिशंस भी लगा दिए मैंने कि 2 मिनट्स के अंदर इनकी ट्रांजिशन चेंज हो। जो मैंने बटन्स के कलर चेंजेस किए ना उन पर ये बैकग्राउंड पर ही ट्रांजिशंस लगी, जैसे मैं क्लिक करूँगी वो कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर के बटन के ऊपर भी मैंने कुछ स्टाइलिंग दे दी है और इसके भी बटन्स पर मैंने ट्रांजिशंस लगा दी। नीचे यहाँ पे देखें, होवर करते ही मैंने चेंजेस बता दिए। यहाँ पे मैंने निट चाइल्ड के ज़रिए बताया क्योंकि मैंने आईडी नहीं दी थी, क्लास दिया था, इसलिए मैं निट चाइल्ड के ज़रिए टारगेट कर रहा था। मैंने निट चाइल्ड के ज़रिए ने बताया इसका कलर क्या है, फिर निट चाइल्ड के ज़रिए मैंने होवर करके बताया कि चेंज किस में कर दिया है। चलिए आज ये देखिए किस तरह से हमारा शो हो रहा है कैलकुलेटर। ये देखिए ये लिखा नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई। ये देखिए जैसे ही कलर चेंज करें वो डार्क होता जाए रहा है, इसमें भी और ये देखें ये हमारी स्टाइलिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। चलिए जावास्क्रिप्ट देकर आते हैं।
सबसे नीचे हम स्क्रिप्ट का टैग करेंगे। मैंने क्या किया है बेसिकली, मैंने HTML में 3 तरह के फंक्शन बनाए थे। ये देख रहे होंगे आप, एक प्रेज के नाम का, दूसरा इक्वल के नाम का, तीसरा क्लियर के नाम का। मैंने तीनों फंक्शन को कॉल बैक करवाया था बटन्स में डालकर। अब मैंने प्रेज के नाम का भी फंक्शन बना लिया, इक्वल का भी और क्लियर का भी। क्लियर में क्या करते हैं, बेसिकली हम डेटा को क्लियर करवा देते हैं। जो भी हमने कुछ लिखा होता है ना, वो क्लियर हो जाता है। पहले मैं कोई चीज़ आपको प्रेज में करवा के दिखा रही हूँ। प्रेज में हमने क्या करवाया है, वैल्यू लिखी है। वैल्यू क्या लिखी है, ये देखें, 0 1 2 माइनस डिवाइडेड प्लस, ये सारी हमारी क्या है, वैल्यू। अब इनको मैंने पैरामीटर के थ्रू बता दिया है कि ये सारी हमारी प्रेज के फंक्शन में जो भी है वो हमारी वैल्यू है। अब यहीं पे ही हम क्या करेंगे, हम अपना रिजल्ट का जो हमने डिप बनाया था उसे टारगेट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस रिजल्ट की आईडी में मैं क्या करूंगी, रिजल्ट दे दूंगी। ठीक है, ये टारगेट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको बताऊंगी कि जो रिजल्ट का डिव है वो हमारा खाली है, इसमें आप ये वैल्यू जो है वो ऐड करवा देना। वो वैल्यू है, तब क्या, उसकी जो इनपुट टाइप है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, वो वैल्यू के बराबर हो गया। उसमें कौन सी वैल्यू ऐड करवानी है, प्लस इजिकल। प्लस इजिकल से आप कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हो। मैं क्या कह रही हूँ, वैल्यू ही ऐड करवा देना हमारी। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके अंदर क्या लिख कर है, इसके अंदर जो भी प्रेस के अंदर वैल्यू होगी वो लिख कर आएगी। यानी कि जब भी हम किसी भी बटन पर, प्रेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, वो वैल्यू हमारी पैरामीटर में जो भी वैल्यू की होगी ना वो लिख कर आएगी। जैसे मैं 1 के बटन पर क्लिक करती हूँ तो 1 के पैरामीटर में 1 लिखा हुआ, तो वो 1 लिख कर आएगा कहाँ पर, रिजल्ट के डिव के अंदर। ठीक है, मैंने बता दिया रिजल्ट के डिव के अंदर लिख कर। अब मैं क्लियर से क्या करवाऊंगी, रिजल्ट के डिव के अंदर की डेटा को क्लियर। इसलिए कोई कॉपी करके लेके चलते हैं, कंट्रोल यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल भी। अब मैं वैल्यू प्लस थोड़ी ना करवाऊंगी, मैं तो बोलूंगी कि अंदर हमें कुछ भी नजर ना आए। अब इसके जरिए क्या होगा, हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। चलिए चल के देखते हैं कि हमारा क्लियर का फंक्शन और बाकी सारे बटन्स के फंक्शन काम कर रहे हैं, सिर्फ इक्वल के फंक्शन के अलावा। ये 5 4 1 ऐसे ही मैं लिख कर दिखा रही हूँ। ये कुछ भी लिख सकते हो फिलहाल। अब इन क्लियर करवा देती हूँ, ये हो नहीं रहा, मिस्टेक देख कर आती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पर 3 बड़ी मिस्टेक्स हैं। एक ये कि प्लस की निशानी नहीं देते जब भी आप कोई वैल्यू को इरेज करवा रहे हो। दूसरी ये कि जो मेरा ये रो है, क्लास जो है वो मेरी स्ट्रिंग से बाहर लिखी हुई है। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल V। जब भी आप कोई चीज़ क्लियर करवा रहे हो तो सिर्फ आप क्लियर नहीं देंगे बल्कि रिजल्ट भी लिखेंगे। ये हम रिजल्ट को क्लियर करवा रहे हैं। इसको ही कॉपी करके ले आते हैं, कंट्रोल C से कॉपी। जहाँ पर हमने ऑन क्लिक का फंक्शन रखा है वहाँ पे भी ये लिखते थे क्लियर रिजल्ट। अब क्या होगा कि जब तक हम क्लियर रिजल्ट नहीं लिखते तब तक हमारा फंक्शन रन नहीं करता। अब ये क्लियर रिजल्ट लिखने से हमारा क्लियर का बटन काम कर लेगा। देखिए मिट गया ना, कुछ भी लिख रहे हैं, उसके बाद जब हम क्लियर के बटन पर क्लिक करें
वो जो div है रिजल्ट का हमारा वो क्लियर हो जा रहा है। सिर्फ मैं क्लियर लिखती ना फंक्शन में तब वो क्लियर नहीं करता। अब मैंने जब क्लियर रिजल्ट लिख दिया तो इसने ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एरर हैंडलर्स, ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के एरर हैंडलर्स होते हैं। एक होता है ट्राई, के बाद क्या होता है केच। किया, अब केच दे दूंगी। देखिए पहले से केच आ गया। उसके बाद जो हमें करवाना होता है ना वो ट्राई और केच बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रिंग के बाद ये जो है एपोस्ट्रोफी ये नहीं आएगी। ट्राई और केच क्या होता है कि जो भी हम काम करवा रहे हैं ना उसमें कोई एरर भी हो ना वो उठा लेता है, और केच ये बता देता है कि यहाँ पर कोई एरर है। केच अगर कोई एरर होता है तो वो शो करवा देता है। ट्राई से हम कोई भी चीज़ को काम करवाएंगे ना वो काम कर जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले तो हम ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला ये डिव लेकर आएंगे इसे इसकी वैल्यू के साथ। कंट्रोल से कॉपी किया, ये यहाँ पर भी रखा, कंट्रोल V और कंट्रोल। अब ट्राई में तो हम पहले अपना काम डालेंगे। काम क्या डालेंगे, फिजिकल के देखें कि जब भी मैं इक्वल के फंक्शन पर क्लिक करूं तो रिजल्ट की जो वैल्यू है उसको एक सुपर कीवर्ड के थ्रू जो भी स्ट्रिंग में मैंने लिखे हैं ना ये पैरामीटर के अंदर वैल्यूज, ये वो एज अ कोड के थ्रू जनरेट करवा देगा। यानी कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग में वैल्यूज लिखते हैं तो वो बेसिकली हमारे टेक्स्ट मांगता है, वो उसे वैल्यू को ऑपरेटर्स नहीं मांगता। यानी कि हम स्ट्रिंग में प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख देते हैं, वो शो वैसे ही करता है ना कि वो उसको प्लस करके देता है। लेकिन हम ये सुपर कीवर्ड लगाएंगे इवल का। इवल के सुपर कीवर्ड से क्या होगा, इवल का सुपर कीवर्ड है ये, इसके अंदर हम यही डाल देंगे जो मैंने कॉपी किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट की डॉट वैल्यू। इसको हम एज अ कोड सूरत में जनरेट करवा देंगे। हम कह रहे हैं कि जो हमारी रिजल्ट की वैल्यू है ना उसको हम इवल लगा दे रहे हैं, उसकी वैल्यू पर इवल मतलब जो भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी वो एज अ कोड की सूरत में उसे मानेगा। स्ट्रिंग में अगर हम प्लस लिख रहे हैं वो उस पर कोड जनरेट करवाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि एज अ कोड जनरेट करके देगा। इसके बाद केच क्या करेगा, हमारे एरर को पकड़ेगा। एरर कैसे पकड़ेगा कि जो कोई भी अगर हम गलत करवा दे रहे हैं सब तो डायरेक्टली क्या लिख कर आएगा, एरर। केच में अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो वो चीज़ हमें शो करके देता है कि आपने यहाँ पर एरर पकड़ लिया है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही देखें खाली इजिकल की वैल्यू पर क्लिक कर रहे हैं तो अनडिफाइंड करा रहे हैं। अनडिफाइंड को क्लियर करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इजिकल 8। अगर 8 को मैं माइनस करके इजिकल करवा दूं तो एरर शो होगा। ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है एरर। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट शो हो तो मैं स्टाइल में जाकर ऐसा ही कर कर आ जाऊंगी, लेफ्ट साइड में इसकी टेक्स्ट शो करवा दूंगी। ठीक है, हमारा रिजल्ट का डिव कहाँ है, ये रहा। एक सा लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर ही रिजल्ट के डिव में। मैं कहूँ कि लेफ्ट से शो हो, ये देखिएगा अब लेफ्ट से शो हो। पहले मैं आपको सब कुछ करके दिखा देती हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 8 इजिकल
0.25। अब इस डिवाइड हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इजिकल 25। आप कहेंगे कि मैं आपको सारे 25 वाले रिजल्ट शो कर रही हूँ। चले दूसरा भी करके दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। 4 माइनस 3 इजिकल 13। अब क्लियर करके बड़े डिजिट को करवा देती हूँ। प्लस 3 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4। ये मैंने सारी करवा दी। देखिए इसने सारे एग्जीक्यूट कर लिए। ये हमारा कैलकुलेटर एक एज अ सिंपल कैलकुलेटर नहीं बना, ये बेसिकली वही कैलकुलेटर बना है जो आमतौर पर आप बाहर से खरीदते हो अपने काम के लिए, अपने मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये वही कैलकुलेटर हमने एज अ वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपके लिए जनरेट करवा दिया है। बेसिकली क्या होता है कि पहले जो थे ना, जो कोडर्स थे वो क्या करते थे, ये जो मैंने यहाँ पर ट्राई और केज करवाया, यहाँ पर वो ट्राई और केज नहीं बल्कि स्विच केस की कंडीशंस डालते थे। उनमें ऑपरेटर का वेरिएबल बनाते थे, काउंट का और नंबर का। इन 3 वेरिएबल्स के थ्रू अपने ये जो फंक्शन है ना वो सॉल्व करवाते थे और स्विच केस से कंडीशंस डाल देते थे। अगर प्लस हो तो प्लस करवा देना, माइनस हो तो माइनस, डिवाइड हो तो डिवाइड, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम सुपर ये कीवर्ड लगा रहे हैं तो इसके ज़रिए हमें कोई भी वेरिएबल नहीं जनरेट करना पड़ रहा है, बल्कि सुपर कीवर्ड से हम स्ट्रिंग में लिखी हुई वैल्यू एज अ कोड की सूरत में जनरेट कर रही है। ये देख रहे होंगे कि आपको मैंने एज अ कैलकुलेटर बना के दिखा दिया है। CSS मैंने इसलिए नहीं लिखकर दिखाई आपको, बल्कि एकदम से सारी इसलिए लिखती मैंने क्योंकि उसमें एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से लगती है, देख देख कर लगती है। अगर मैं आपकी वीडियो में लगाने बैठती तो आधा घंटा तो इसको डिज़ाइनिंग में ही लग जाता। बेसिकली ये आपको कोई भी यूट्यूब पर इस तरह का कोड कैलकुलेटर का नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बाकी कोडेट्स थे वो वेरिएबल्स के थ्रू स्विच केस कंडीशन डालते हैं और उनके थ्रू अपने कैलकुलेटर के कोड को रन करवाते हैं। ये मैंने क्या किया है, बस सुपर कीवर्ड लगाया है इवल का। इवल के सुपर कीवर्ड ने क्या किया है कि जो भी हम स्ट्रिंग में वैल्यू लिख रहे थे ना पैरामीटर के अंदर, वो हमें एज अ कोड की सूरत में जनरेट कर रहा था, मतलब कन्वर्ट कर दे रहा था एज अ कोड में। जब भी हम इक्वल के बटन पर क्लिक कर रहे थे, जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो इवल के सुपर कीवर्ड से वो कन्वर्ट हो जा रही थी एज अ कोड में। स्ट्रिंग में अगर मैंने प्लस लिखा था वो हकीकत में भी उसे प्लस ही मान रहा था, ना कि स्ट्रिंग की वैल्यू। स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग की वैल्यूज ही मानता है कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। अगर हम इविल सुपर कीवर्ड लगा देंगे इविल का तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं बल्कि उसे कोड ही मान। चलिए ये आखिरी दफ़ा मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000। इतने सारे मुझे लाइक्स चाहिए। क्या इस वीडियोस पर आप मुझे 1000 लाइक्स देंगे? आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़रूर मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको बनाते बनाते मैंने 2-3 बार ये वीडियो शुरू करी है और सोचा है कि किस तरह मैं आपको डिफाइन करूं। बेसिकली आप खुद तो ये चीज़ समझ जाते हो, लेकिन स्टूडेंट्स को समझाना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट्स हूँ। बेसिकली आप ज़रूर ये बताइएगा मेरा ये कैलकुलेटर आपको कैसा लगा
और क्या चीज़ आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, क्या, लाइट मोड टू डार्क मोड। ये मैं डेफिनेटली डार्क मोड रखा है। एक बटन होता है कैलकुलेटर के ऊपर, वो लाइट मोड भी कर देता है, वो डार्क मोड भी कर देता है, लेकिन मैंने ये नहीं बनाया क्योंकि अब मैं जब रिएक्ट करूँगी ना उसमें ये चीज़ अप्लाई करूँगी। बेसिकली सिंपल चीज़ मैंने जावास्क्रिप्ट से जनरेट करवा दी है, अब रिएक्ट के थ्रू मैं लाइट मोड करवाऊंगी। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।